ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इजराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई। लाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल। इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इजराइल की, कहीं ना कहीं एक घबराहट है इजराइल में। घबराहट है पहली बार, जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। अच्छा, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा है इजराइल करने थे। और अब सिचुएशन यह है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां पर कहते हैं बरैया का छत्ता, जहां मधुमक्खियां बैठती है। तो बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया इजराइल ने। इजराइल को नहीं, अमेरिका को और यूरोपियन देशों को भी अब पता चल रहा है कि ईरान क्या है, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ईरान के हाथों इसराइल की ठुकाई पे इंडियन अवाम का रिएक्शन, इंडियन मीडिया का रोना दिखाने वाला। जो बुनियादी सवाल, जिस वक्त इजराइल ने जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप ईरान की, उसका खात्मा किया, उसके बाद जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो ईरान की बहुत बड़ी ताकत थे, उनको खत्म किया। उसके बाद ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इजराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इजराइल में हुई। क्या ये जो एक दूसरे पर काउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से जवाबी हमले हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सीधे सीधे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है, एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, उसका स्केल बड़ा होने जा रहा है? एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इजराइल की, कहीं ना कहीं एक घबराहट है इजराइल में। घबराहट है पहली बार, जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। और जो पाशा साहब ने जानकारी दी कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी पुतिन साहब को फोन कर रहे हैं, कभी वो जो है वो ट्रंप को फोन कर रहे हैं, उधर कतर, सऊदी अरब, सारे देश चाह रहे हैं, ईरान को मनाना चाह रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नेतन्याहू अब कंप्रोमाइज चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये जंग बड़ी तो फिर शामत और भी आ सकती। इकबाल साहब, कई किताबें आपने लिखी और ज्यादातर किताबें आपकी जियोपॉलिटिक्स पर है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा है इजराइल का जो एग्रेशन है, मोसाद का जो प्राइड है, वो जो आप कह सकते हैं मान, अभिमान, जिसको भी आप कहें, क्या ईरान ने उस पर चोट कर दी है और आज इजराइल आपको 2 कदम पीछे लग रहा है? क्या इजराइल अब चाहता है कि समझौता हो जाए? देखिए दीपक जी, ईरान की मदद चीन कर रहा है और उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेटिंग और साथ में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना, एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है, 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी, बॉम्बिंग टाइप की होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100, और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इजराइल का, उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि एक पॉइंट पे आपने एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे, तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने सारी मिसाइल्स को उसके हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में फैला दिए हैं। तो एक जगह पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन मिसाइल्स की नहीं है, वो पूरे ईरान में फैली हुई है और ईरान काफी बड़ा देश है, तो उसमें उनको टारगेट करने में प्रॉब्लम पड़ रही है इजराइलीज को। तो चीन का जो सपोर्ट है, और ईरान ने 2-3 ऐसी मिसाइलें बनाई हैं। एक तो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है खुराम शहर, जो कि मल्टीपल उसके वॉरहेड्स हैं, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और उनकी एक फतह 1 और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि मैक 13 पे जाती हैं, मतलब कि ध्वनि से 13 गुना तेज रफ्तार पे जाती हैं। उनका 1500 किलोमीटर की रेंज है। तो उनके पिटारे में 10-12 मिसाइल्स हैं और कई किस्म की हैं, और उनकी लो कॉस्ट है, मतलब कि उनकी सबसे महंगी मिसाइल $10 मिलियन की है और सस्ती मिसाइलें तो $2.5 लाख, $5 लाख की भी बनती हैं। तो उनको एडवांटेज है ईरान को। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉक्स हुई थी, ये निमंत्रण जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सुप्रीम लीडर खामेनी को दिया था, खामेनी जी को, हाँ, वो निमंत्रण जो था वो एक, आप समझे कि एक लुभाव था या एक फंदा था, क्योंकि उसके साइड बाय साइड उनकी प्लानिंग चल रही थी इजराइल और अमेरिका की। और अमेरिका ने इन बातचीत के पहले डिएगो गार्सिया के बेस में, वो जो इंडियन ओशन में उनका बेस है, वहां पे उन्होंने 7 B-2 बॉम्बर्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए थे। तो वो जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट की वो चीन ने पकड़ ली उनके सैटेलाइट, उन्होंने ये बात ईरानियों को बता दी। बड़ी बात जो है इकबाल साहब ने कही, कई किताबें जियोपॉलिटिक्स पे लिखी। इनका ये कहना है कि चीन ने अपने जो सैटेलाइट और डेटा के जरिए ईरान को, अपने दोस्त ईरान जहां से वो सस्ता तेल लेता है चीन, ईरान को आगाह कर दिया चाइना ने कि आप पर हमला हो सकता है। ये अमेरिका की जो बातचीत आपसे हो रही है, ये एक तरह का प्रलोभन है, एक तरह का ट्रैप है। दरअसल आप पर एप्रोप्रिएट टाइम पे हमला होगा, और इस हमले की पहले से सूचना
चाइना के मार्फत ईरान को मिल चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान ने अपने को प्रिपेयर किया। पाशा साहब, मैं बड़े सवाल पर आ रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इकबाल साहब कह रहे हैं, चाइना भी साथ में है, रशिया भी साथ में है, नॉर्थ कोरिया भी साथ में है, ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल कहर बरपा रही है, पहली बार इजराइल बैकफुट पे। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं प्रोफेसर साहब, आपने तो पूरी उम्र गुजार दी मिडिल ईस्ट पर, खाड़ी के देशों पर रिसर्च करते करते, क्या इस युद्ध में अगर जिस तरह से ईरान हावी हो रहा है, क्या पूरे मिडिल ईस्ट में एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो रहा है ईरान? क्या आपको ऐसा लगता है ईरान की ताकत उभर के सामने आ रही है? जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से चीन ने लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दिया, उसी तरह से 4 या 5 सैटेलाइट्स उस एरिया में ईरान के इर्द गिर्द भी लगातार 24 घंटे घूम रहे हैं, उसको उसके जरिए ईरान को दे रहे हैं। मेरा सवाल था सुपर पावर। क्या अगर जिस तरह से ईरान हावी हुआ है, जिस तरह से पहली बार तेल अवीव पर हमला हुआ है, क्या ईरान अगर कामयाब होता है आने वाले दिनों में, तो क्या आपको लगता है सुपर पावर, एक बड़ी ताकत बन के मिडिल ईस्ट में उभर के सामने आएगा? इनके पास जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी तादाद हजारों की तादाद में। ओहो, ईरान में हजारों की तादाद में साइंटिस्ट है, मिलिट्री साइंटिस्ट। जी, मैं गया हूं कई बार ईरान, और उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को भी जाके मिला हूं साइंटिस्ट। आप चौकन्ना हो जाएंगे कि ईरान पे जाके न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मुलाकात आपने करी है? जी, इंग्लिश में बात किया, मैं इंग्लिश में बात किया। मैं चौकन्ना हो गया कि वो साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, ब्राजील से लेके रशिया, चाइना, यूरोपियन देश में सभी से वहां पढ़ लिख के अपनी डिग्रीज वगैरह सब लिए हैं। तो ये सिलसिला जो है, ईरान इराक जंग के दौरान उन्होंने फैसला लिया कि हम जो है अपने बलबूते पे डिफेंड करना है, या रेजिम चेंज एजेंडा ईरान इराक जंग के खत्म होने से नहीं होगा। हम पाशा ने कहा कि वो कई बार ईरान गए हैं, ईरान में जाकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री साइंटिस्ट से मिले। उन्होंने एक और खुलासा किया कि ईरान में ये जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्मी के प्रोडक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी गिनती सैकड़ों में नहीं है, दर्जनों में नहीं है, हजारों में गिनती है। ये बड़ी बात इन्होंने कही। और वो हजारों जो उनकी जो साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट, वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को आप कमजोर कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात ये कही कि ईरान खुद अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है 20-25 साल से। उसको अंदेशा था कि एक ना एक दिन इजराइल और अमेरिका उसको घेरेंगे, इसलिए जो तैयारी थी 20-25 साल से थी। और तीसरी बड़ी बात यही कि ईरान ताकत बन के उभरेगा नहीं, ईरान एक बड़ी ताकत है। अब मैं जरा इकबाल साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई, पाशा साहब वहां गए, साइंटिस्ट से मिले, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, कई बार इन्होंने सारे दौरे किए वहां ईरान में। ये कह रहे हैं बड़ी ताकत है, टॉप टेक्नोलॉजी है, मतलब रशिया तक को भी बहुत ही टेक्नोलॉजी वो दे रहा है। क्या इकबाल साहब इसी वजह से इजराइल घबराया हुआ है? और ट्रंप साहब ने आज कहा कि साहब देखिए, हम हमले में नहीं हैं, जो हमला इजराइल ने ईरान पे किया उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए, लेट्स मेक अ डील, लेट्स मेक अ डील। वो तो डील की बात करने लगे ईरान से। क्या अमेरिका भी थोड़ा सा हवा सरक रही है? क्या ईरान इतना खतरनाक है? करने थे। और अब सिचुएशन ये है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है चीन के सपोर्ट के कारण, कि वो उसको उस तरह से हताश नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और अभी क्योंकि इस समय ईरान और इजराइल जिस तरह से आपस में उलझे हुए हैं, उनके बीच में कौन सा तीसरा देश आकर कूदता दिख रहा है, और अगर वो कूदता है तो क्या यह संघर्ष जो दो देशों के बीच है यह बढ़ जाएगा? आज के सेशन में जिक्र है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को आश्वस्त किया है कि यदि इजराइल आप पर कोई हमला करता है और वो परमाणु संबंधित होता है, तो मैं भी आपके बिहाफ पर इजराइल पर हमला कर दूंगा। इस तरह के पाकिस्तानी क्लेम कितना मायने रखते हैं, आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं, और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है, और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें, और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। मैंने कल भी अपनी पाठशाला पर इसी समय एक सेशन किया था, जिसमें बताया था कि पाकिस्तान ने पहले सॉलिडेरिटी शो की थी और मुसलमानों को आह्वान दिया था, और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कही है, या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान
इजराइल के ईरान के बिहाफ पर इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज करने के लिए तैयार है। इन बातों में कितनी सत्यता है या फिर उड़ता तीर पाकिस्तान ने ले लिया है, आज के सेशन में विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हेडलाइंस बन चुकी हैं ईरानियन जनरल का क्लेम करना कि पाकिस्तान विल लॉन्च न्यूक्लियर अटैक ऑन इजराइल इफ तेहरान इज बॉम्ब्ड। तो इस प्रकार से ये हेडलाइंस इस समय बन चुकी हैं। आज के सेशन में इसका तो हम एनालिसिस करेंगे ही, इस पूरे संघर्ष में जो अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे, ट्रंप ने शांति के क्या ताजा ऑफर दिए हैं वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने खमेनेई को मरने से बचा लिया, क्योंकि इजराइल का कुछ ऐसा शीर्ष अधिकारी मोहसेन रजई ने जो एक इंटरव्यू दिया उसकी असल मायने में एक रविवार शाम को इन्होंने अपने स्टेट टेलीविजन को, ईरानी स्टेट टेलीविजन को रजाई ने इंटरव्यू दे दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। यह बयान जैसे ही आया, इस बयान के बाद बाकी किसी की नींदें उड़ी हो या ना उड़ी हो, फिर शाम होते होते ये आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ईरान के साथ जब खड़ा होता है, इसके मायने मैंने कल भी अपने सेशन में आपको बताए थे और बड़े मायने हैं। बड़े मायने ये हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में ट्रंप से टक्कर लेने की कुव्वत बची है या फिर पाकिस्तान को जबरन चढ़ा करके आगे ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान खुद जानबूझकर पाकिस्तान को आगे ले जाकर खड़ा कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो पुराने संबंध हैं वो कतई अच्छे नहीं रहे। आज की हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।